Hello, my dear students. Today we are going to start chapter number 8 of English, whose name is A Jungle in My Backyard. आज हम चैप्टर 8 को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है A Jungle in My Backyard. बैकयार्ड मतलब हमारे घर के पीछे जो आंगन होता है उसे हम बैकयार्ड बोलते हैं। तो वहाँ के जंगल के बारे में बात की गई है। इस चैप्टर में इसके जो लेखक हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, राइटर ने, वो अपने घर के पीछे के आंगन जो एक जंगल जैसा है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह उनके बैकयार्ड में, उनके आंगन में जो डहली जो कवि हैं वो डहली में रहते थे, तो वहाँ के जो जानवर उनके बैकयार्ड में आकर किस तरह अपना घर बनाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द ब्लू ग्रीन शीन ऑफ अ स्मॉल बर्ड caught the corner of my eye. The bird is regular in my backyard. He has a nest hidden somewhere behind the back porch lights and shares lunch with the moles who have dotted the backyard lawn with little holes. अब इसमें लेखक क्या बोल रहे हैं कि एक ब्लू कलर की छोटी सी बर्ड, छोटी सी चिड़िया जिसकी चमक ने मेरी आँखों को एक अलग पहचान दी, या फिर जिसकी चमक ने मेरी आँखों में जगह बना ली। ये चिड़िया मेरे आंगन में रोज़ आती है। इसका घोंसला कहीं बैक पोर्च लाइट के पीछे बना हुआ है जहाँ पर ये मॉल्स मीन्स होता है छुछुंदर के साथ अपना खाना शेयर करती है। These are not only creatures that call my home there is also a family of squirrel and an owl on the nut tree. ये चिड़िया ही नहीं जो मेरे घर को अपना घर मानती है, बल्कि यहाँ पर एक स्क्वायरल मीन्स गिलहरी की फैमिली भी रहती है और एक आउल भी रहता है जो नट की ट्री पर बैठा रहता है। My backyard is downtown Delhi has become an oasis of sorts for assorted urban animals, creatures who I hope find my backyard a safe option for a nap or a perch or even to call home. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, आगे वो बता रहे हैं, मेरा जो बैकयार्ड है, मेरा जो आंगन है दिल्ली में बीच का जो हिस्सा है दिल्ली का, वहाँ मेरा घर है, वहीं मेरा आंगन है जहाँ पर आसपास के बहुत सारे जानवर रहते हैं जो मेरे घर को ये सोचकर ये समझते हैं कि वहाँ हम सेफ हैं, वहाँ अपना घर, यहाँ पर नैप और पर्च मतलब होता है जहाँ हम अपना बसेरा कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं और सेफली वहाँ रह सकते हैं और उस घर को अपना घर भी कह सकते हैं। द सिटी स्प्रॉल्स अराउंड लाइक द प्रोवर्बियल कॉन्क्रीट जंगल। और जो सिटी है वो दिन पर दिन ऐसे बदलती जा रही है जैसे जंगल ख़त्म होता जा रहा हो। वहाँ के जो जानवर हैं जंगल ख़त्म होने की वजह से बेघर हो जाते हैं, जिससे वो इधर उधर भटकते रहते हैं और उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। द एयर अबव इज़ अ वेब ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिस क्रॉसिंग द हेवन। अब इसमें आगे राइटर बता रहे हैं, जब भी हम ऊपर आसमान में देखते हैं मेरे घर के इधर से, तो हमें हवा में, एयर में एक वेव ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स मतलब जो बिजली के तार हैं उनका क्रिस क्रॉसिंग मतलब जिगजैग के फॉर्म में वो दिखाई देते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर वहाँ पर लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक वायर हवा में झूल रहे हैं। ब्रेव बर्ड्स बिल्ट नेस्ट इन द वेव। जो बहादुर चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं, वो वहाँ पर अपना नेस्ट मीन्स घोंसला बनाते हैं उन तारों के पास में। द ओवरफ्लोइंग गार्बेज कैन फीड स्ट्रे डॉग्स, काउस एंड रैट्स आर ऑल्सो चॉकिंग दैम विथ वेवर्ड प्लास्टिक पैकेट्स। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो रोड पर बाहर कचरा फैला हुआ रहता है वो खा लिया जाता है किसके द्वारा, स्ट्रे मतलब जो भटकते हुए डॉग हैं, काऊ हैं, रैट्स हैं, उनके द्वारा खा लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका चॉकिंग मीन्स गला फंस जाता है। गला फंसने के कारण क्या होता है, वो बीमार हो जाते हैं। गला फंस जाता है क्या खाने से, वेवर्ड प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन और प्लास्टिक जो बैग होते हैं वो खा लेने से उनका गला
फंस जाता है। द ट्रैफिक क्लेम्स 4 लेग्ड विक्टिम्स एंड दे आर एक्सटर्मिनेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशंस। इतना ट्रैफिक रहता है कि कोई भी क्लेम नहीं करता, कोई भी आगे नहीं आता उस ट्रैफिक को रोकने के लिए, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत प्रॉब्लम होती है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई काम नहीं करता इन जानवरों के लिए। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। अब क्या बोल रहे हैं आगे? लाइफ इन द सिटी इज़ नॉट ईजी फॉर एनिमल्स। सिटी में जानवरों को रहना इतना आसान नहीं है, वो इतने आसानी से वहाँ नहीं रह सकते हैं। द हैजर्ड्स आर नो लेस ओवर पावरिंग देन द वंस पोस्ड बाय देयर नेचुरल प्रेडेटर्स। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो कि वहाँ पर दिल्ली में इतनी परेशानियाँ हैं उन जानवरों के लिए कि वो सुकून से अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। कई शिकारी भी होते हैं जो उनका शिकार करके उन्हें ले जाते हैं। वो एक नेचुरल मतलब एक जो कुदरती वातावरण होता है जानवरों के लिए, जानवरों को जीने के लिए, वो उन्हें नहीं मिल पाता। एज ह्यूमन सेटलमेंट थ्रेटन टू टेक ओवर एवरी इंच ऑफ अवर प्लानट, एनिमल डील्स विथ न्यू प्रेडेटर्स। अब आगे क्या बोल रहे हैं? हम जो मानव हैं, जो इंसान हैं, वो उनके लिए एक मुसीबत बन चुके हैं। किसके लिए? उन जानवरों के लिए मुसीबत बन चुके हैं जो हर कदम पर उनके लिए परेशानियां ला रहे हैं, उनके जीवन में बाधा ला रहे हैं। जानवरों को हमेशा अपने लाइफ के लिए डील करना पड़ता है, मीन्स अपने लाइफ के लिए कदम कदम पर नए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दिस टाइम अराउंड दे आर नॉट बीइंग हंटेड फॉर स्किन्स और फ्लैश, दे आर इंसिडेंटली कॉजल्टीज इन ह्यूमैनिटी मार्च टू प्रोग्रेस। अब क्या होता है, आजकल जानवरों का शिकार किया जाता है, उनका स्किन, उनके मांस, फ्लैश को यूज़ किया जाता है नई नई चीज़ें बनाने में। ये जो ह्यूमन की वजह से, मानव की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसको फेस करना पड़ रही है? उन जानवरों को, क्योंकि मानव तो अपने जीवन में प्रोग्रेस मतलब अच्छे रिजल्ट ला रहा है, नई नई चीज़ें बना रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जानवर हमेशा पीछे होते जा रहे हैं। उनके लिए हमेशा क्या होती जा रही? प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, उनके जीवन में कई रुकावटें आती जा रही हैं। आई कैन ओनली प्ले माई बैकयार्ड रिमेन्स ए पैच ऑफ ग्रीन रेफ्यूज फॉर माई फरी एंड फीदरी फ्रेंड्स। अब राइटर बोल रहे हैं, मैं प्रे करूँगा कि मेरा बैकयार्ड हमेशा ऐसे ही रहे और वहाँ पर हमेशा जानवर आते रहें। मेरा बैकयार्ड उन जानवरों के जीवन का हिस्सा बन सके, पैच मतलब होता है पार्ट, हिस्सा बन सके, जहाँ वो रह सकें, अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकें और मेरे फ्रेंड्स की तरह मेरे साथ भी रह सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर में हमें जानवरों के बारे में बताया था, उनकी लाइफ के बारे में बताया था। तो हमारा ये चैप्टर ए जंगल इन माय बैकयार्ड अब कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।